हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज आपको पता ही होगा कि आज वीडियो किसके लिए होगा। आई होप कि आपका पेपर बहुत ही बढ़िया हुआ होगा, क्योंकि जो मैंने गैस दिया था आपके लिए 3 to 4 डेज यानी 5 डेज पहले, जो है मैंने बॉटनी और जूलॉजी के लिए गैस दिया था, 100% पेपर आपका उसी से आया था। मैंने आज 100% प्रूफ लिया भी हुआ है, आपका पेपर भी लिया हुआ है इस वीडियो में, और मैंने जो गैस पेपर लिया है दिया था वो भी मैंने इस वीडियो में लिया हुआ है। तो मैं आपको जूलॉजी का अलग से दिखाऊंगा, बॉटनी का अलग दिखाऊंगा, लेकिन इसी वीडियो में दोनों होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने बॉटनी का गेस्ट पेपर लिया हुआ है पहले, उसके बाद जूलॉजी का गेस्ट पेपर लिया हुआ है, उसके बाद बॉटनी का जो आपका पेपर आया हुआ था आज, और उसके बाद जूलॉजी का पेपर भी लिया हुआ है। यानी अपना जो मैंने गेस्ट दिया था वो भी मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, जो आपका पेपर आया था वो भी मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। मैं आपको कंपैरिजन साथ साथ क्वेश्चन में आपको दिखाऊंगा कि सभी क्वेश्चन आए हुए थे या नहीं। और फ्रेंड्स, मैं आपको इतना बता दूं, जिन्होंने भी आज का पेपर दिया, 12th का और मेरा वीडियो देख के गए थे, वो ज़रूर अपना फीडबैक कमेंट्स में लिखना, ताकि बाकी स्टूडेंट जो 11th के लिए या 10th के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको भी जो है हेल्प मिल सके। क्योंकि बहुत सारा डाउट होता है कि क्या इससे क्वेश्चन आते हैं नहीं, लेकिन मैं आपको इतना प्रूफ बता दूं, यहाँ पे मैं आपको प्रूफ आज दिखा भी देता हूं कि बायोलॉजी के लिए जो आपका पेपर आया हुआ था वो मेरे ही गेस्ट पेपर से आया हुआ था, और वो भी 100% यहाँ पे मैंने लिया भी हुआ है कि मैं आज आपको प्रूफ दिखाऊंगा कि उसी गेस्ट पेपर से सारा आया हुआ था, जूलॉजी का भी बॉटनी का भी, इसी वीडियो में। तो फ्रेंड्स, पहले हम अपने गिवन बॉटनी गेस्ट पेपर की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैं ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा, मैं यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन दूंगा। यह मैंने आपका बॉटनी पेपर दिया हुआ था, जो कि लास्ट वीडियो में मैंने दिया हुआ था, जो कि मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हुए थे। पहले अगर हम बॉटनी के मेन पेपर की तरफ चलते हैं कि आपका बॉटनी में कौन सा पेपर आया था, तो यहाँ पे आपकी वाई सीरीज ली हुई है मैंने। तो यहाँ पे अगर हम पहले ऑब्जेक्टिव्स की तरफ ध्यान देंगे, इन आरएनए एवरी न्यूक्लियोटाइड रेसिड्यू हैज एन एडिशनल ओएच ग्रुप प्रेजेंट सेल्स, जो कि आपको पता ही होता है 2 प्राइम पोजीशन पे होता है, यानी यहाँ पे इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ये बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे ये देख लीजिए आप, यहाँ पे ये देखिए, आप याद रख लेना कि आरएनए का क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देख लीजिए, बीटी कॉटन इज नॉट ए, यानी इसका ऑप्शन आ जाएगा डी, रेसिस्टेंट टू ऑल पेस्टिसाइड्स। विच वन इज बायो फर्टिलाइजर, ये यहाँ पे आप याद रख लेना। ये ऑब्जेक्टिव्स के लिए दो आप याद रख लेना, बीटी कॉटन, यहाँ पे बायो फर्टिलाइजर, और यहाँ पे आप याद रख लेना व्हाट इज एन इन सितु कंजर्वेशन। ये पहले 4 ऑप्शन है, पहले मल्टीपल क्वेश्चन आपके हैं। यहाँ पे मैं आपको ये दिखा देता हूँ। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आरएनए का है, दूसरा एमसीक्यू बीटी कॉटन का है, तीसरा एमसीक्यू बायो फर्टिलाइजर का है, और फोर्थ जो आपका एमसीक्यू है वो किससे आया हुआ है, इन सितु कंजर्वेशन से आया हुआ है। यहाँ पे हम अपने बॉटनी तरफ ध्यान देंगे। पहले ये आपका बॉटनी का पेपर है, पहला क्वेश्चन जो आपका आया था वो आरएनए से आया हुआ था। दूसरा पेपर जो आपका था, जो आया था बायो फर्टिलाइजर से, जो कि आपका ये हुआ आया था एमसीक्यू। तीसरा जो आपका आया हुआ था वो था बीटी क्रॉप, जो कि मैंने आपको अभी दिखाया था। और एक और जो था वो किस पे आया हुआ था, वो मैं यहाँ पे देख लूँगा पहले किस पे आया हुआ था। वो यहाँ पे आया हुआ था इन सितु कंजर्वेशन पे। यहाँ पे मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। इन सितु कंजर्वेशन मैंने आपको टॉपिक दिया हुआ था यहाँ पे, ये यहाँ पे देख लीजिए आप, इन सितु कंजर्वेशन। यानी पहले जो 4 इसमें एमसीक्यू से वो भी इसी से कवर हुए। मैंने बोला था कि मैं आपको 100% पेपर दिखाऊंगा। ये एमसीक्यूज की बात हुई, आपके एमसीक्यूज भी इसी से आए हुए थे। इसके बाद हम नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। ए ग्रोइंग एग्जाम्पल, ग्रोइंग एंड इज एन एपिफाइट ऑन ए मैंगो ब्रांच रिप्रेजेंट्स एन एग्जाम्पल ऑफ। यहाँ पे आप देखिए म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म, प्रोटो कॉपरेशन, इसका ऑप्शन यहाँ पे कमेंसलिज्म ही आएगा। ये भी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। ऊपर मैं आपको पहले एमसीक्यू से दिखाऊंगा, ये भी आया हुआ था नहीं, क्योंकि ये आपका सारा किस में आता है, इकोलॉजिकल एडाप्टेशन में ये सब कुछ आता है। तो आपने ये वहाँ से कर लिया होगा, या आप ये यहाँ पे भी मैंने दिया हुआ था आपको म्यूचुअलिज्म, प्रेडेशन, ब्रूड पैरासिटिज्म, लेकिन आपने इससे ये किया होगा इकोलॉजिकल एडाप्टेशन से। यहाँ पे अगर हम वेरी शॉर्ट की तरफ चलेंगे, अब यहाँ पे कौन सा आया हुआ था वेरी शॉर्ट में से, डिफाइन द टर्म्स क्लिस्ट्रोगैमी, एपीहाइड्रोफिली, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा, ये आप याद रख लेना। यहाँ पे आप याद रख लेना ये वाला, व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन, व्हाट इज प्राइमरी सेकेंडरी, एंड व्हाट इज प्राइमरी, व्हाट डिफरेंशिएट, यानी या तो यहाँ पे डिफाइन या तो यहाँ पे डिफरेंशिएट करना था प्राइमरी या सेकेंडरी स्टेज। ये भी आप याद रख लेना। व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ये मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा। यहाँ पे अगर हम बॉटनी पेपर ऊपर देखेंगे,
यहाँ पे आप देखेंगे कौन, ये वाला जो ट्रांसक्रिप्शन वाला क्वेश्चन था, ये आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। ये वाला जो आपका था क्वेश्चन आया हुआ था डबल फर्टिलाइजेशन, जो आपका एक और जो आपकी एक और सीरीज थी जिसमें क्वेश्चन आया हुआ था डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट, शायद वो जेड सीरीज थी, वो इसमें आया हुआ था डेवलपमेंट ऑफ, उसमें आया था मेल गेमेटोफाइट, ये भी मैंने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ था। तो यहाँ पे जो एक और क्वेश्चन आया था वो इस पेज से आया हुआ था, वो ये क्वेश्चन था कि, यहाँ पे मैं उसको फिर से देखता हूँ वो क्वेश्चन क्या था, लेकिन वो इसी से आया था। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट यानी ट्रांसक्रिप्शन का क्वेश्चन है ये वाला मैं क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिया हुआ था, ये वाला क्वेश्चन नंबर 16 से ये क्वेश्चन आया हुआ था ट्रांसक्रिप्शन, ये वाला क्वेश्चन इससे आया हुआ था। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको इसी से कवर हुआ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा, ये आप याद रख लेना। व्हाट इज टिश्यू कल्चर, ये भी आप याद रख लेना। पहले मैं आपको ये दो दिखाऊंगा। व्हाट इज टिश्यू कल्चर, ये आप देख लीजिए पहले यहाँ पे व्हाट इज टिश्यू कल्चर ये आया हुआ था, और कौन सा क्वेश्चन आया हुआ था शायद आपको याद होगा, मैं यहाँ पे फिर से देख रहा हूँ कि कौन सा क्वेश्चन आया हुआ था यहाँ पे। क्वेश्चन व्हाट इज क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, यानी थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ था, ये भी मैंने आपका यहाँ पे क्वेश्चन लिया हुआ था। अगर आपने ये किया होगा, ये भी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया हुआ था। यहाँ पे देख लीजिए आप, क्रोमोसोमल थ्योरी यानी यही होती है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अगर आप ये वीडियो देखोगे जिसमें मैंने ये दिखाया था, उसमें मैंने आपको ये भी दिखाया था। इस क्वेश्चन पे आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना, ये क्वेश्चन इस साल कन्फर्म पूछा जाएगा, और मैंने आपको कन्फर्मेशन दी भी हुई थी और ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है व्हाट आर हॉटस्पॉट्स, जो कि आपको मैंने बोला था कि आप वो पढ़ के जाना, बायोडाइवर्सिटी वाला क्वेश्चन आप पढ़ के जाना अच्छे से। व्हाट आर हॉटस्पॉट्स ये भी उसी में हुआ था जहाँ पे मैंने आपका वो वाला क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ था, रेड डेटा बुक। अब इसके बाद फ्लावर्स हैव इन्वॉल्व्ड वेरियस स्ट्रेटजीज टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन वाला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ऊपर लिया हुआ था, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। पॉलिनेशन वाला क्वेश्चन इसमें मैंने लिया हुआ था। तो अगर आपने पॉलिनेशन पढ़ा होगा, मैंने वीडियो में साथ साथ ये भी बताया था कि पॉलिनेशन के साथ साथ आप पॉलिनेशन टाइप्स भी पढ़ के जाना। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज डिस्क्राइब द एट्रीब्यूट्स पोल्यूशन टू पोजेस नॉट इंडिविजुअल्स, ये क्वेश्चन यहाँ पे मैंने नहीं दिया हुआ था, लेकिन इसके बदले मैंने यहाँ पे पहले मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने यहाँ पे लोगो लगाया हुआ है, ये क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा, ये प्रूफ था यहाँ पे। ये क्वेश्चन आप यहाँ पे देख लीजिए कि ये क्वेश्चन कौन सा आया हुआ था। 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन, डिफाइन इकोलॉजिकल pyramid, नेम 3 टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल pyramids, व्हाट इज इंफॉर्मेशन कन्वेड बाय ईच pyramid रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर एंड एनर्जी इन द इकोसिस्टम। ये सारे क्वेश्चंस आप माइंड में रख लेना। यहाँ पे मैं ऊपर आपको ये दिखाने जा रहा हूँ, इकोलॉजिकल pyramid पे ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था, ये मैंने यहाँ पे लिया हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हाट आर इकोलॉजिकल pyramids। अगर आपने ये पढ़ा होगा, मैंने आपको उस टाइम बोला था कि जो भी आप बायोडाइवर्सिटी में टॉपिक पढ़ोगे उसको आप अच्छे से पढ़ के जाना, तो अगर आपने ये पढ़ा होगा तो आपने ये क्वेश्चन अच्छे से किया होगा, इकोलॉजिकल pyramid। और एनर्जी का क्वेश्चन जो था, वो एनर्जी यहाँ पे वो क्वेश्चन मैंने लिया हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे वो एनर्जी फ्लो एंड इकोसिस्टम, जो कि उसमें सेकंड पार्ट क्वेश्चन था, वो भी इसी से आया हुआ था। अब हम नेक्स्ट पेपर की तरफ चलते हैं, जो कि आपका था ज़ूलॉजी पेपर। यहाँ पे जो कि मैंने आपको गैस दिया हुआ था, जो कि लास्ट वीडियो मैंने आपको डिस्कस किया था, उसमें कि कौन सा गैस पेपर मैंने वहाँ पे दिया हुआ था, वो मैंने आपके साथ स्लाइड्स भी शेयर की हुई थी। ये स्लाइड जो मैंने उस वीडियो में दिखाई थी, यहाँ पे मैंने इनको प्रूफ लिया हुआ है, जो मैं आपको अभी आपके आज के पेपर से दिखाऊंगा। ये जो आज का पेपर है आपका जेके बॉस की तरफ से जो आपका पूछा गया था 12th का ज़ूलॉजी पेपर, वो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा। इंटरमिंगलिंग ऑफ क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड एम्फीमिक्सिस। व्हाट इज क्लेनफेंट्रल सिंड्रोम, ये आपको यहाँ पे आ जाएगा बी ऑप्शन, ये भी इसमें ठीक है। सिस्टिक फाइब्रोसिस, ऑटोसोमल डिसऑर्डर इसमें आ जाएगा, अगर आपकी यही सेम टू सेम सीरीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलते हैं, नेम द पैथोजन अदर देन स्ट्रेप्टोकोकस कॉजेस निमोनिया, ये क्वेश्चन आपने किया होगा। इसको माइकोप्लाज्मा निमोनिया दूसरा आ सकता है जो अदर पैथोजन है इसके लिए। द सिवियरिटी ऑफ डिजीज सिम्टम्स इज रेफर्ड टू एज वायरुलेंस, इसका सही आंसर हो जाएगा। व्हाट डू यू मीन बाय पार्चुरेशन लैक्टेशन, ये आप क्वेश्चन याद रख लीजिए। गिव एन एक्सप्लेनेटरी आइडिया अबाउट IVF और जिफ्ट, ये ऊपर मैं आपको दिखाऊंगा। पार्चुरेशन, लैक्टेशन, IVF, जिफ्ट।
यहाँ पे मैं आपको दिखा दूंगा व्हाट इज़ मीन बाय द पार्चुरेशन, ये आपका पार्चुरेशन वाला क्वेश्चन आ गया। और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ वो वाला क्वेश्चन जो कि आया हुआ था, यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे जिफ्ट वाला क्वेश्चन आया हुआ था, यहाँ पे आपका IVF वाला क्वेश्चन आया हुआ है जो कि मैंने आपको गेस में ऑलरेडी दिया हुआ है। आप नज़र से ध्यान रख लीजिए इसमें से कि सारे क्वेश्चंस आए हुए थे या नहीं। यहाँ पे ये टर्नर सिंड्रोम, ये मैंने आपको वीडियो में बोला था कि ये क्वेश्चन आ जाएगा। सिंड्रोम पे मैंने क्वेश्चन बोला था, ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नहीं बताया था। हेपेटाइटिस यहाँ पे मैं बता दूंगा कि क्वेश्चन नंबर 9 मैंने यहाँ पे नहीं दिया हुआ था गैस में से, लेकिन बायोसेफ्टी इशू से मैंने बोला था वीडियो में कि ये क्वेश्चन आ जाएगा। इसके बाद हम इस तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर जो कि 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। ड्रा ए लेबल डायग्राम ऑफ माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी ऑफ टेस्टिस, ये आप याद रख लीजिए। और आप फिलहाल ये 2 क्वेश्चन याद रख लीजिए। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कलर ब्लाइंडनेस, यानी टेस्टिस का क्वेश्चन और कलर ब्लाइंडनेस का क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन, इनका प्रूफ मैं आपको ऊपर दिखा दूंगा। कलर ब्लाइंडनेस का क्वेश्चन जो कि मैंने ऑलरेडी दिखाया पहले, तो ये वाला क्वेश्चन स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन टेस्टिस जो कि मैंने आपको बोला था वीडियो में, इस साल इस पे क्वेश्चन आ जाएगा। कंफर्मेशन दी थी कि इसको अच्छे से कर लेना, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पर। तो अब दूसरा क्वेश्चन जो था, जो मैंने आपको, वो कौन सा था, यहाँ पे मैं फिर से देख लेता हूँ, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कलर ब्लाइंडनेस भी मैंने यहाँ पे लिया हुआ था, आप यहाँ पे देख सकते हैं कलर ब्लाइंडनेस। यहाँ पे आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 21 जो कि आपका आया हुआ था, कलर ब्लाइंडनेस का भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे आया हुआ था। तो आपने ये भी किया होगा जो कि मैंने आपको दिया होता, तो आपके सारे क्वेश्चन बन गए होंगे। तो सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड्स एंड ह्यूमंस, ये भी आपने किया होगा, ये क्वेश्चन दूसरे सीरीज में पूछा गया था। एक्सप्लेन MTP इन ब्रीफ, आप ये देख लीजिए, एक्सप्लेन MTP इन ब्रीफ एंड राइट शॉर्ट नोट ऑन ड्रग अब्यूज़, ये तो आपको पता ही होता है ड्रग अब्यूज़, ये तो आपने किया होगा, शॉर्ट नोट इस पे लिखना था। 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन था। लेकिन क्वेश्चन नंबर 14 पे आप नज़र रखिए। क्वेश्चन नंबर 14 आपका था MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ये आपको मैं यहाँ पे ऊपर दिखा दूंगा इसका प्रूफ। MTP यहाँ पे आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 आपका था व्हाट इज MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ये क्वेश्चन भी आपका आया हुआ था। और जो आपका लॉन्ग आंसर, इसमें लॉन्ग वाला क्वेश्चन आया था, व्हाट इज DNA फिंगरप्रिंटिंग, एक्सप्लेन इन ब्रीफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, एक्सप्लेन हार्डी-वेनबर्ग्स प्रिंसिपल एंड एड ए नोट ऑन एडेप्टिव रेडिएशन। यहाँ पे आप देख लीजिए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एंड हार्डी-वेनबर्ग्स प्रिंसिपल, यहाँ पे आप पहले देख लीजिए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिया हुआ था। इस पे भी अगर आप वीडियो अभी भी देख के आओगे, वीडियो में मैंने आपको इस क्वेश्चन पे भी कंफर्मेशन दी हुई थी कि ये वाला क्वेश्चन भी इस साल पूछा जाएगा, इसको अच्छे से पढ़ के जाना। ये वाला क्वेश्चन आपको लॉन्ग मार्क्स वाला आया था। यहाँ पे आप दूसरा देख लीजिए जिसका मैंने बोला था हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल, ये भी आपको आया हुआ था। अगर आपने ये किया होगा तो आपने ये अच्छे से किया होगा। तो ये वाला क्वेश्चन एक साथ ही मैंने लिए थे, दोनों क्वेश्चंस आए हुए थे, लेकिन एक ही क्वेश्चन में पूछा गया था व्हाट इज एडेप्टिव रेडिएशन, व्हाट इज हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल या डिफाइन हार्डी-वेनबर्ग्स लॉ। यहाँ पे मैंने आपको ये क्वेश्चन भी वीडियो में डिस्कस किया था कि इस पे नज़र दे के रखना, एक्सप्लेन हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल, एड ए शॉर्ट नोट ऑन एडेप्टिव रेडिएशन। तो फ्रेंड्स, ये जो आपका आज का पेपर था, ये मैंने आपको 100% प्रूफ के साथ दिखाया था। तो आज का आपको पेपर ये आया हुआ था। लेकिन मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करूँगा इन स्टूडेंट से जिन्होंने ये पेपर देख के पूरा पेपर किया, वो मुझे अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट्स में दे। उनके फीडबैक का मैं वेट कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स। थैंक यू सो मच।